प्यार से कहना सत्संगत, ये मान सत्कार आप जी दे रहे हो, किसी का भी नहीं हो सकता, केवल सदगुरु का हो सकता है। सिवाय सदगुरु के गुरसिक हमेशा अधूरा ही अधूरा है। कुछ कह रहे थे जोनल इंचार्ज, तो जोनल इंचार्ज तो बेंगलोर में रह गया, यहाँ तो सुन ही लिया यार जी। इसी परिवार का ही, आप जी के दरबार का ही छोटा सा अदना सा सेवक आप जी ने बना के रखा था, वही बना कर रखना, अपनी औकात में रखना सच्चे बादशाह। जरा सी कोई गुरु जिम्मेवारी देता है, सत्संगत जिम्मेवारी के साथ में एक अलर्टनेस देता है कि देखिए बच्चे, बड़ी हवा भरेंगे, भूल नहीं जाना, क्योंकि सत्संगत रबड़ का इतना सही टुकड़ा होता है जिसे आप कहते हो गुब्बारा या फुटबॉल या कुछ भी, आराम से एक किनारे पड़ा होता है। जब उसमें हवा भरती जाती है फिर पैरों के साथ उसको ठोकर मारी जाती है। और भक्ति एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके अंदर हवा बड़ी जल्दी भरती है। जब तक ये हवा से बचा रहता है, गुस्से से बचा रहता है, नहीं तो ऐसी अवस्था होती है कि बाहर से ठीक ठाक लगता है, अंदर से वो बीमार होता है। इस दरबार के अंदर हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पर सारे के सारे चाकर हैं, नौकर हैं, सदगुरु के भगत हैं। केवल सदगुरु सर्वप्रिय है, सबसे ऊंचा साहिब मेरा। ये अपने आप में जो है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। और सत्संगत, हम बहुत दिन पहले जब आप जी के इधर चरणों में रहते थे, कई बार बैल साहब के पास चले जाया करते थे, तो उन्होंने एक हमें कहानी सुनाई थी उस टाइम पे। बाप तायर नाम का एक बहुत बड़ा भगत हुआ, परमात्मा उस पर इतना खुश हुआ कि इसको शरीर समेत मेरे पास लेके आओ, मैं इसकी आत्मा के साथ इसको शरीर को भी जो है मैं प्रिजर्व रखना चाहता हूँ कि मेरा इतना अच्छा भगत हुआ। सत्संगत जिस वक्त जाने के लिए रिश्ते लेके जा रहे हैं, उस टाइम पे शैतान जो मेरे मन के अंदर, हम सबके मन के अंदर रहता है, शैतान को लगा ये तो मेरे से भी आगे निकल जाएगा, इसको कैसे जाने दें, अगर ये चला गया तो मेरे तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। उस ऐसे तो वो शैतान एक मरियल सा बंदा बनकर, एक सत्संगत मरियल सा खच्चर लेकर, गंदे आटे की रोटी लेकर, गंदा से एक चक्कू लेके इसके आगे आगे जाना शुरू हो गया। और जैसे ही बाप तायर की नजर उसके ओर पड़ी, सत्संगत उसने अपने उस हथियार के साथ उस खच्चर के ऊपर वार करके उसमें से जो खून निकला उसमें वो रोटी भिगोई और खाने लगा। सारी जिंदगी इबादत करने वाला बाप तायर जब देखा तो मन के अंदर बात आई, जैसे ही खुदा के साथ मिलूंगा तो पहला सवाल करूंगा, जब नहीं पाल सकता इतने इंसान तो बनाए क्यों, नहीं दे सकता रोटी तो फिर ऐसे ऐसे इंसानों को आना ही नहीं चाहिए था। सत्संग सवाल जो मन के अंदर आया तो निंकार से आवाज आई, इसको शरीर समेत नीचे फेंक दो। सत्संगत ने सवाल किया, तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चलता, कभी कहते हो शरीर समेत ले आओ, कभी कहते हो शरीर समेत नीचे फेंक दो। सत्संगत निंकार प्रभु ने तब यही फरमाया, मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये पसंद नहीं है,
भगत तो सिर्फ हमेशा श्रद्धा के अंदर रहता है, शुक्राने में रहता है। तो जो भी बख्शिया है, जो भी बख्शिया, उसके अंदर सत्संग तो बात हो रही थी, पीठ में दर्द है, तो जो भी बख्शिया है शुक्राना और पा दे, क्योंकि समय ऐसे चल रहा है। बादशाह ये वक्त का रहबर ऐसा है, ये सवाल जो आपके सत्संग चक्रों में नहीं न डालता है न पढ़ने दे रहा है। ऐसा नहीं कि तुम जिंदगी के सुख आराम ये बख्श नहीं रहा, बख्श रहा है, लेकिन इस वक्त सत्संगत माया का इतना प्रलय चल रहा है कि सदगुरु भी सत्संगत अपने भक्तों को छिपा छिपा के इस वक्त दे रहा है, और साथ में कहता है, ये कह रहा है कि तुम सब बोलो तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, मैं अपने आप दे दूंगा। तो जो आप तो सारे पढ़े लिखे बैठे हो, लैपटॉप होंगे सबके पास में, लैपटॉप के ऊपर एक पासवर्ड होता है, जब उसको ओपन करते हैं, मोबाइल फोन है इसके भी पासवर्ड होते हैं। तो आज का जो पासवर्ड है, जो इस बादशाह ने दे रखा है, अपनी भक्ति दे दे, विशालता दे दे, सुकून दे दे, ये मांगते रहो। ये पासवर्ड जब डालेंगे हम, तो लैपटॉप यानी भक्ति शुरू हो जाती है, और जब भक्ति शुरू होती है, आज तक सत्संगत कितने इतिहास खोल के देख लो, गुरसिख को सत्संगत इसने कभी खाली हाथ नहीं भेजा। कोई भी हो सत्संगत, जान को देत है, अजान को देत है, जमीन को देत है, आसमान को देत है, क्यों नहीं देगा सत्संगत? सब कुछ बख्शेगा। जिस वक्त इसने देने होते हैं तो ऐसे ही अवसर बना लिया करता, जैसे आज अवसर बने। आज इसमें सत्संगत बहुत सारे डॉक्टर भी आए हुए हैं, इधर ही है ये संत महात्मा, और इसमें बहुत सारे बीमार भी हैं, इधर ही। हर एक से सत्संगत इसने अपने अपनी बात करवा ली। क्या बोला किसने? इसने। सुना किसने? इसने। रोया कौन? यही। वो सत्संगत कह रहे थे दर्द होता है, दर्द। कौन रोया? ये रो पड़ा, अरे यार इतना दुखता है, मुझे पता है पुत्र है, थोड़ा इंतजार कर, मैं सब ठीक कर, थोड़ा इंतजार कर। जिस वक्त साकत का संग होता है तब लगता है कुछ भी नहीं होगा मेरा, कुछ भी नहीं बन सकता। जब मेरा संग होता है तो लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दिस सदगुरु। जीवन के साथ संगत गुजरे हुए पन्ने बोल के देखते हैं, वही आता है, काले जी कई बार तेरी होन तो इनकार भी करता, मैं कौन तेरे सामने तकरार भी की था। शुक्र है इसने दुत्कार के बाहर नहीं निकाला। बाप तायर को तो सत्संग कह दिया जमीन पे फेंको, लेकिन हम सबसे जुड़े हुए, शुक्र है बेटा उठ नहीं बोला, सत्संग जुड़ के रखा। कई बार सत्संग शिकायत कर बैठे, फिर भी कहता जुड़े रखना है, जुड़े रहो। सत्संग जुड़े हुए का नाम भक्ति है। टूट गए तो फिर गए, क्योंकि गुरसिख की एक बड़ी बीमारी है, ये सत्संग इसी दरबार में फिट आता है, ये कहीं और जाने लायक नहीं है। चले जाएंगे तो सत्संग कोई रखेगा भी नहीं। आज अगर कोई हमारा निरंकारी मिशन का कोई भगत अचानक कुछ ऐसे स्थान पे चला जाए, तो वो स्थान वाले कहते हैं इस पे निगाह रखना, ये निरंकारी है, यहाँ कुछ करने आया है। वो भी नहीं रखेंगे सत्संगत, कोई नहीं रखेगा। अगर टेक रखेगा तो मेरा सदगुरु रखेगा सत्संगत। और इसके अंदर तो एक ही बात है, जो शरण आवे, उसमें काले जी की शरण नहीं लिखी, नरूला जी की शरण नहीं लिखी, आप जी की नहीं लिखी, जो शरण आवे सच्चे पातशाह मैं तेरा हूं, तिस कंठ लगा ले, गले लगा ले। सत्संग इसका बिरद है, ये निमाने आंदा मान, निकाने आंदा प्राण, ने उठियां दी उठ, ने हासियां दी हास, ने पत्तियां दी पत्त, ने लज्जियां दी लज। काम है सत्संग इसका। भगत जी अक्सर एक बात
जिस वक्त हम जाते थे सारे सुरेंद्र जी बैठे हैं सारे, एक बात कहा करते थे, दुनिया में सारे बिजी हैं, एक आदमी है जो खाली है। भगवान कहते हैं निरंकार। क्यों कहते इस वक्त काम ही नहीं, वेला बैठा है। फिर क्या करते, कहते मैं इसको काम पे लगाता हूँ, मैं इसी को काम पे लगाता हूँ। कैसे लगाता हूँ? बहन जी ने बोला बच्चे की शादी है, मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। निरंकार स्वामी सुना, समझ आई, यही काम करना चाहिए, तो लगा दो इसको काम के ऊपर। लगे काम पे जी, आज से लगे, अपने आप करेगा। ये बच्चा रोया, मेरे को वही जिंदगी दे दो वापस। किसी को बोला सुना, हाँ सुना, ठीक समझ में आ गई, काम पे लग जाओ, काम पे लगा दिया। बस इतना ही है। गुरसिंह दाते इतना कम है, आप अर्पण कर देंगे। फिर आगे जजमेंट दे रखी है, कहे अवतार गुरु का काम है, ये ड्यूटी है, उसको करनी पड़ेगी, खाली झोली भर देंगे। साथ संगत जिन्होंने झोली ऐसे आगे फैलाई है, इसने साथ संगत भरपूर करनी है। कह रहे हैं कुछ शादियां, कुछ बच्चे को पता नहीं एक बोला गया कि 10 वरदान मांग लो, 10 वरदान आज पूरे होंगे। तो सत्संग तो सोचेगा ये कर लूँ, ये मांग लूँ, ये मांग लूँ। तो छोटा सा बच्चा, उसने सत्संग में उसका हल निकाल दिया। छोटा बच्चा कौन होता है? गुरसिख। सबसे चालाक अगर जीव इस दुनिया में है तो गुरसिख है। मन के अंदर कुछ छिपा के बैठा होता है, ऊपर से कहता नहीं नहीं महाराज बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जानता है ये सब चाहिए, सब इसको। सत्संग तो भगत का जब नंबर आया 10 आशीर्वाद ले ली, उसने एक पेपर लिया, उस पर लिख दिया A to Z सच्चे पातशाह, इसमें जो भी शब्द आते हैं सारे भर दे मेरे को। तन के सुख, मन के सुख, धन के सुख, औलाद के सुख, जितने फल मन बांचता देते सदगुरु पास। किसी देवी देवता की एक लिमिट होती है जी, देने की एक लिमिट होती है। माँ दुर्गा की उपासना करोगे तो शक्ति मिलेगी, धन नहीं मिलेगा। करेक्ट नहीं? माँ पार्वती की सासंगत अगर उपासना करोगे तो सासंगत वो जो बुद्धि का बल नहीं मिलने वाला वहां से। सबकी लिमिट है, लेकिन सासंगत 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करी न कर सके, ये चाहे तो सासंगत हो जाता है। और सासंगत ये चाहने में इसको कितना टाइम लगता है। इधर आपने अरदास करनी है, इधर इसने सुननी है। और सासंगत फिर ये इसको कुछ करना थोड़ी पड़ता है। 33 करोड़ देवी देवते इसका सामना सलूट करने के लिए तैयार होते हैं। हुक्म मेरे आका। सुना, काली जी ने बोला उनको ठीक कर दो। सुना, अब जहां से मर्जी औषधि ला, मेरे को वापस आके ये बोल सच्चे पातशाह काम हो गया आपका। सासंगत इतने से ये मार्ग के अंदर है। इसी दरबार के अंदर आवाज देकर 32 नंबर बोल रहे थे, 32 नंबर काउंटर पे चला। जब बोलता है सत्संग बिल्कुल बोलता ही है। ऐसे ऐसे कामों के ऊपर ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे काम हम कर जाते हैं। सत्संग इसके भरोसे केवल कि तू करेगा। सत्संगत मैं कहीं जहाँ पे था ऑफिस में, उस ऑफिस के अंदर सत्संगत हो गया तो एक टेम्पू के अंदर छोटे छोटे टेम्पू में माल भर के महाराष्ट्र भेज रहे थे। कोई 100 किलो, कोई 200 किलो, कोई 400 किलो का माल पूरा टेम्पू भर के भेज रहे थे। तो सीधी बात है कि है ना, सेटिंग है सबकी। और माल जाना तो शासन ने बोल दिया ये तो बहुत खर्चा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आगे से मेरे सबऑर्डिनेट ने जवाब दिया, साहब फिर कैसे भेजें? मैंने कहा ट्रांसपोर्ट से भेजना चाहिए ना, इतने टेम्पू जाएंगे। तो कहते लास्ट डेट है जी 3 दिन बाद, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये माल नहीं पहुंचा तो कंपनी के ऊपर इतनी पेनल्टी लगेगी कि आप देखोगे। तो उस पेनल्टी के चक्कर में वो अपनी जेब को भरना चाह रहा था। और गुरु ने
ये कहा कि मैंने तेरे को जहां बिठाया है, एम्प्लॉयर इज द लोकल गॉड, जिसके पास काम करते वो लोकल परमात्मा आपका, इसका ख्याल करो, एम्प्लॉयर का ख्याल करो। तो दास ने साथ संगत ऐसी बोले, इस टेम्पो को कैंसिल करो, मैं देखता हूँ माल कैसे भेजना। कह के तो साथ संगत आगे ऑफिस में आके बैठा तो ये दिखा दो पैसे। सच्चे भाषा में क्या करूं, मैं तो कुछ गलत करके आ गया, वो ठीक था ये ठीक था। तो साथ संगत ओनरशिप लेने से इसने मुझे बताया तू बाहर निकल। तो इसने बोला कि सच्चे भाषा जो उस वक्त तूने बुलवाया मैंने बोल दिया, तू बाहर आ जा। अब सच्चे भाषा अब ये कैसे जाएगा ये तू देख। और सत्संगत वो सेक्रेटरी को मैंने बोला तो किसी कॉफी भेजो। तो कहती कोई एक बुजुर्ग से सज्जन बैठे हुए बाहर 1.5 घंटे से आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आज का अपॉइंटमेंट था, नहीं था। आज तो बिल्कुल मन उदास है, आज तो नहीं होता। ऐसे तो कहती कॉफी भेजती हूँ, कॉफी पी लो, थोड़े फ्रेश हो जाओगे, 2 मिनट का टाइम दे दो, पता नहीं क्यों बैठे हैं। साथ संगत मैंने कहा भेज दो। साथ संगत वहाँ तो कुछ सज्जन आए थे, वो आके मिले और कहने लगे साहब मैं भारत ट्रांसपोर्ट का मालिक हूँ, दुनिया को काम देते हो, मुझे भी काम दे दो। मैंने कहा भारत ट्रांसपोर्ट कहाँ जाती है? कहते पूरे महाराष्ट्र में जाती है। कितनी देर में माल भेज दोगे? कहते 72 आवर्स के अंदर पूरे महाराष्ट्र में जहां बोलोगे वहां मैं माल पहुंचाऊंगा। मैंने कहा मैं माल आपके ट्रांसपोर्ट पे नहीं भेजूंगा। कहते मेरा ट्रक लगेगा आपकी फैक्ट्री में, सारा माल उठा के लेके जाएगा, 72 घंटे के अंदर आपको वहां से फैक्स कराएंगे, फोटोस्टेट भेजेंगे कि माल हो गया। जिसमें वो भी सहारा इसदा काम नहीं उसदा हट सकता, आद ब्याद उपाद चो कोई रोग नहीं सामने कर सकता। कारज उसदे राज करन नहीं आके विच खलो जाना। विच का मतलब शासन है कि दिल्ली तक तू आ जा, आगे मैं देखूंगा, ऐसे नहीं कहता ये, इधर का इधर जहां हूं आके विच खलो जाना, पल विच आके भगत अपने सारे धोने दूर। शासन इस सारे अवतार पाने के अंदर जजमेंट लिखी हुई है उनमें, और जो गुरु की जजमेंट होती है उसको शासन कोई चेंज नहीं कर सकता। इतने सारे शासन सुखों का दाता सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, अधिकारी राज पिता जी शासक हृदय की जानते हैं, हृदय की जानते हैं एक एक बात को। हमारे यहाँ जिस वक्त मार्च में समागम था तो शासक वो नक्शे बने कि इधर स्टेज जैसे, तो एक संत ने सोची दे दी स्टेज इस तरफ जमती है, उस तरफ नहीं जमती है। तो हमने शासक सेना दल सबने मिलकर कर दिया एक तरफ, प्रबंध को इस पे इतराज हो गया। हमने वहां बोला था तो ये इधर क्यों करते। अब शासक सच्चे पातशाह स्टेज पर विराजमान है, गीत चल रहे हैं, सारे आनंद ले रहे हैं, और प्रबंध ने आके स्टेज पे बोला सच्चे पातशाह हमें लगता समागम ही कैंसिल करना पड़ेगा। तो कहते क्यों? कहते जो स्टेज लगाई है वो स्टेज तो वहां पर होनी नहीं चाहिए, और उधर स्टेज बनने में 2 दिन और लग जाएंगे, तब तक तो समागम की डेट ही निकल जाएगी। कोमल हृदय सा कांप गया, सच्चे पातशाह तू पहली बार तो ऐसे, और ऐसे कैसे हो गया? माता जी ने सत्संगत राजपिता जी की ओर बोला जाके एक बार जाके देख के आ जाओ। संगत को जो जिस दिन आए थे उसकी समाप्ति हुई, हम सब साथ लेके सदगुरु सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी भी साथ में आ गए। वहां वो स्टेज उठा दी और दूसरी तरफ लेके जा रहे थे। 125 महापुरुष थे जिन्होंने स्टेज के नीचे से कंधा दे रखा था, और सदगुरु माता जी की जय जयकारा लगा के स्टेज उस तरफ जा रही है। सासंग जी
हृदय की बात जानता नहीं है। कहते एक मिनट यहाँ आर कर रहे और वहां रहे, दोनों के अंदर बोला ये बताओ संगत कहाँ से नमस्कार करने के लिए आएगी? संगत वहां से आएगी, वहां से ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। और मैं कहने कि हम यहाँ पर एसी में बैठे रहे और संगत 2 किलोमीटर लंबी धूप में नमस्कार करने के लिए आएगी। वहीं रख दो स्टेज वापस। साथ संगत इतना सोचता है ये बादशाह मेरे अपने भगत के बारे में कि धूप के अंदर भी कुछ सीखना चले। इस बार कैसे साथ संगत ऐलान कर दिया कि दास राजपिता निमकारी राजपिता इसे कह रही थी कि ये नमस्कार संपन्न नहीं होती, अगली बार 4 दिन का समय। कितना ध्यान साथ संगत अपने भगत, इतना दयाल बादशाह कभी नहीं आया साथ संगत, और इस युग के अंदर ही आया हमारा। बस एक कृपा करना, कभी सदगुरु के ऊपर और साथ संगत के ऊपर शक ना आ जाए। पता नहीं मेरी सुनता कि नहीं सुनता साथ संगत, इसने सुन लिया है, पता नहीं मेरे को यकीन आता कि नहीं आता, ये सही है। मन में यकीन आता है, ठीक है, नहीं आता तो जो क्लॉक के अंदर एक घूमता ना, लेफ्ट राइट, मन बदमाश है साथ संगत। ये लेफ्ट है तो यकीन है, राइट पे गया तो यकीन नहीं है। फ्रिक्शन ऑफ 1 सेकंड जब होता तो ये ऐसे से कभी हाँ बोलता कभी ना बोलता। लाजमी है कि वो कील के साथ जुड़ा रहे, चाहे लेफ्ट चाहे राइट जाए, घड़ी ठीक हो जाएगी, टाइम ठीक हो जाएगा। तो जुड़े रहने का नाम साथ संगत जिंदगी है। नजर करो साथ संगत जी, ऐसा कोई भी कार्य जो सदगुरु नहीं कर सकता, ऐसा कोई काम आज तक पैदा नहीं हुआ। यही तो गीत बोलते थे, करोड़ों मुकद्दर बनाए हैं तूने, कि बनवारी उजड़े बसाए हैं तूने। हम रुलते फिरते गुलाब जी ठीक है, रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, सतगुरु संकीरे हम था। अपने जीवन के इतिहास को काले जी पलट कर देखें। कोई रिश्तेदार हमें आज सच्ची बता रहा है, हमें अपने घर खाने पे नहीं बुलाते थे, कहते ये गरीब है, ज्यादा रोटी खाएगा, छोड़ो इनको चाय पे बुला लो। आयशा सिंह इसने इतना रजा कजा किया, इतना रजा कजा किया है, इसका एक गुरसिंह अगर कहीं आपसे राजी हो गया, जीवन की लकीरें बदल जाती। नजर करे सच्चे पातशाह, कहीं ना कहीं आपको ये नकल मिलेगी। दास यही बात बता रहे, दरबार में कहीं ना कहीं नकल मिलेगी, और उस नकल को उसको पकड़ लेता है। दास को छोटी वाली बेटी आप ही जानते हो जहां पर है, पता नहीं कहीं से नकल मिली कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को बाउंटी चॉकलेट होती है ना, बाउंटी की चॉकलेट बड़ी पसंद है। सासे का तो बिटिया हमारी 10th 11th में पढ़ती थी, तो उसको जब नकल मिल गई कि बाउंटी की चॉकलेट, तो उसने पैसे जोड़ के फिर किसी दुकान से पता किया कि बाउंटी की चॉकलेट कितने की मिलती है, और बड़े अच्छे स्टोर से उस संगत लेके संडे इस संगत में हम जब गए नमस्कार की लाइन में, तो वो चॉकलेट उसने किसी जो साथ खड़े होते, ये काम करो जी, हजूर तक एक बार पहुंचा दो, मुझे नहीं जाना, हजूर तक पहुंचा दो। सासिकत पातशाह वहां से यूं देखा और पहुंचा दी वहां तक, और यूं रख लिया साइड। सत्संगत वो सिलसिला हो गया। फिर जब भी जाना वो चॉकलेट पहुंच जाना। परवान क्या हुई सत्संगत, तो उस देश में भेज दिया जहां वो चॉकलेट बनती है। आज हतार जानता है, हमारे घर के दोनों फ्रिजों के अंदर इतनी चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, सत्संगत कभी खत्म नहीं होती। डब्बे उठा उठा के ले जाते हैं, बाल संगत में दे दो, फिर सत्संगत कर जाते, क्योंकि एक बार इसकी प्रवानगी चढ़ गई। 33 रुपए 25 पैसे नमस्कार की थी महात्मा ने,
विकासपुरी आए थे, राज आंटी जी आए थे। ऐसा हुआ कि आज निकालो जितने पैसे हैं, नमस्कार कर दो, निकाल दो सारे। जेब पलटे ऐसे यूं करके 33 रुपीज 25 पैसे निकले। नमस्कार में सत्संग डाल दिए। और सत्संग महात्मा कहते हैं ये क्या होता है? 30 होता है, 31 होता है, 33 रुपये 25 पैसे क्या होते हैं? लास्ट एक्सपोर्ट हाउस में था, मैंने कही $1 की कीमत है आज की। सत्संग सिर्फ डॉलर ही कमाए, डॉलर ही कमाए। इस तरह के सत्संग ये नुक्तियां हैं, मिलता है यहाँ पर सत्संग भरपूर करता है। तो कहीं अटक ना जाए, कहीं जुड़े रहें उसके साथ में। ये हमारे जो बैठे हुए महात्मा संत महात्मा जिनको गुरु ने अगुवाई दी, इनको बुलाते रहे, इनसे मिलते रहे। ये नहीं बोलेंगे, इनके मुंह से क्यों करके निकलवा लेता शब्द, बोल मैंने नकल देनी है। यही नकलें मिलती रही, इन्हीं नकलों के साथ अभी तक का जीवन कटाया जी। ख्वाबों में जो नहीं सोचे थे सत्संग, वो सुख आपने दिया। सच्ची सत्संग समाज के अंदर जहाँ इसने भेजा है, प्रहलाद जी आप तो जानते हो, पूरे कर्नाटक के अंदर सात संगत एक सहारा। मेरा एक दोस्त वहां पर नहीं है, एक जानकार नहीं है, सिवाय सात संगत के। मेरे को लोग 1000 लोग जानते होंगे, मैं किसी को नहीं जानता थी वहां पर। और जिस वक्त मेरा कोई काम अड़ता है, टले खड़े जाता हूँ, क्या चाहिए मैं करके देता हूँ। जिसने गुरु के ऊपर पूरा यकीन नहीं रखा, गुरु की सेवा नहीं की, उसके कार्य सवार है। तो आप तो बड़े कर्म योगी संत महात्मा, आपके कार्य छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। बख्शिश करो, किसी से भक्ति मांगते रहे, भक्ति का दे दे, सच्चा भाषा भक्ति दे दे, जोड़ के रखना। जो जुड़े हुए हैं आनंद में रहेंगे। बात यहाँ खत्म हो जाएगी। इसको लंबी चौड़ी स्टोरी में सुनने की आदत सिमरन के अंदर भी बड़ी सीधी बात है। जिस वक्त हम कहते हैं तो ये निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, 3 लाइन का सिमरन है, महामंत्र है। जब हम कहते हैं इसके सामने जुड़ के तो ये निरंकार बोल, ये नहीं, ये क्या कहता है, बोल तो ही निरंकार, हाँ बोल मैं तेरी शरणा, हाँ मुझे पता है, मुझे बख्श दे, बख्श दी, खत्म। इतनी सी सासरी भक्ति है। तो इसी को देख के तो ही निरंकार, हाँ बच्चे बोल मैं तेरी शरण, तो मुझे पता ही है ही मेरी शरण, मुझे बख्श दे, बख्श दिया, चल आगे चल। ये इसको देख के इसकी भक्ति होती रहे, निरंतर जीवन में हार आ जाएगी। अपने अपने छोटे जो बैठे हैं बच्चियां, अपने अपने डायरी पेन कैलेंडर कहीं लिख लो, आज की डेट डाल दो, जो सपने देखे हैं उसके अंदर लिख लो। कुछ समय के बाद जब वो सपना पूरा होएगा तो उस दिन तो रो के बोलना, सच्चे पातशाह ख्वाबों में भी जो नहीं सोचे थे हमने रोशन, पूरे वो अरमान किए जाते हैं, प्यार से करिए।